जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे ठाकुर जी के भक्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी पे मैंने एक वीडियो आपको बना के दी थी कि देव कैसे उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि देव सबसे पहले हमें सुलाने हैं और कैसे सुलाने हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए ये गेरू और खड़िया। ये आपको मार्केट में पाउडर में भी मिल जाएगा, तो मैं तो ये पाउडर में नहीं लाई थी। तो इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके 15 मिनट बाद ये ऐसे जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ऐसा पेस्ट बन जाएगा ये खड़िए का भी। और ये गेरू थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये भी बहुत जल्दी से बन जाता है पेस्ट इसका। आपको मेहंदी की तरह बनाना है, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं बालों में हाथों में। ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल पतला कर दें, नहीं तो उससे आपका अच्छे से बन नहीं पाएगा। और इसके लिए मैं ये 2 ब्रश यूज़ करती हूँ। चाहे तो आप टूथपिक भी ले सकते हैं, जब हम सर्कल बनाएंगे बीच में मैं अभी बताती हूँ उसका। लेकिन मैं ये ब्रश लेती हूँ, ये बहुत पुराना हो गया है क्योंकि मैं 12 साल से देव उठा रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि हमें ब्रश का यूज़ करना चाहिए, उससे जल्दी बनते हैं और सुंदर भी बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये खड़िया लेंगे और जहाँ पे हमारे घर में होली दिवाली ये जहाँ हम दिवाली की पूजा करते हैं, जहाँ होली की पूजा करते हैं, वहाँ पे हम इस तरह से करते हुए पूरा स्क्वायर बना लेंगे। आप ब्रश से बनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा और फिनिशिंग भी आपकी बहुत अच्छी आएगी, एकदम साफ़ सुथरा बनेगा। तो हमें सबसे पहले एक ऐसे स्क्वायर बनाना है। जैसे हम एक बाउंड्री बनाते हैं ना, घर की बाउंड्री बना रहे हैं जैसे हम, तो हमें इस तरह से बनाना है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, आप छोटा भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज बड़ा बना रही हूँ और थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ मैं। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका पूरा स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। आप इसको चाहें तो दीवार पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो यहीं बनाती हूँ, ज़मीन पे ही बनाती हूँ। तो पहले हम इसको ये कर रहे हैं अब अच्छे से, ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाएगा ये 10 to 15 मिनट्स में। देखिए अब ये मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो इसको थोड़ा अच्छे से, जैसे सफ़ेदी वाले भैया सफ़ेदी करते हैं ना तो हमें इस तरह से अच्छे से करना, इक्वल सा करना है, ये अनइवन ना हो, इवन ही रहे, कहीं से मोटा कहीं से पतला, इस तरह से मत कीजिएगा। तो इसको थोड़ा इवन करना, ये तो छोटे बच्चे भी बहुत आराम से बना लेते हैं, तो हमारे लिए तो वैसे भी बहुत इजी है। अनइवन ना हो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इसकी। ये अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि ये सूख जाए। फिर हम इस पर घड़िया लेके, ये जो गेरू और खड़िया, घड़िया बोल दिया गेरू से हम फिर क्या करेंगे, गेरू से हम इसका अब अंदर का बनाएंगे, लेकिन पहले इसको ड्राई होने दीजिए। 15 मिनट बाद इसको मैं बनाऊंगी। अब देखिए हमारा ये सूख गया है, तो अब हम इस पतले ब्रश की सहायता से अब इसका हम गोल चक्कर बनाने हैं, इसकी बाउंड्री बनानी है। तो सबसे पहले हम गेरू से लेके, ये बहुत इजी है, आप चाहे तो टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट टूथपिक से मुझे तो ज़्यादा बेटर यही लगता है क्योंकि पहले मैं टूथपिक से करती थी, तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप देख लीजिएगा, इससे थोड़ा जल्दी भी बनता है और क्या नाम है, फिनिशिंग भी थोड़ी अच्छी आती है, साफ साफ सा बनता है। तो आप ऐसे करते हुए, जैसे हम एक बाउंड्री बनाते हैं ना एक घर की, इस तरह से आपको बनाना है। देखो कितनी फास्ट फास्ट बन रहा है ब्रश से, आप देख सकते हैं कि ब्रश से कितना जल्दी बनता जा रहा है हमारा। आपको 5 मिनट लगेंगे शायद बनाने में, नहीं 5 तो शायद 10 लग जाएंगे आपको, मैं 5 मिनट में बना लूँगी, बस 10 मिनट में ये बन जाता है पूरा।
देखिए पहले मैं टूथपिक का यूज़ करती थी, तो ये मैं आपको बताती हूँ। मैं टूथपिक पे ऐसे पहले ये रुई को लपेटती थी, फिर मैं उसको डिप करती थी स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत टाइम लगता था। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ये पहले हमारे बाउंड्री बनानी है, फिर ऐसे गोल गोल बनाना है, तो बहुत टाइम लगता था मुझे। फिर मैंने ये ईयरबड भी यूज़ किया, मतलब लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो फिर धीरे धीरे मैंने पाया कि ये ब्रश ही सबसे बेस्ट है और बहुत जल्दी भी बनता है इससे। ये देखिए, इसको आप थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जैसे हम मेहंदी का घोल बनाते हैं लगाने के लिए, अगर आप ज़्यादा पतला रखेंगे तो ये टपक जाएगा लेते वक्त और इतना सुंदर नहीं बन पाएगा। ये हम अभी तैयारी कर रहे हैं देव सुलाने की, जो हमें सुबह सुबह करनी है। मम्मा मैं भी बनाऊँ प्लीज। नहीं बेटा, मैं बना रही हूँ। अच्छा एक बार बना लो। ठीक है। देखो ये मेरे बच्चों को भी कितना इंटरेस्ट आया हुआ है बनाने में। इनको पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है। आओ बनाओ। ब्रश से बनाना है, किससे बनाओगे? मैं तो बनाओ, स्टार्ट करो। यहाँ से। हाँ यहाँ से बनाओ। देखो उसको कितना इंटरेस्ट आया हुआ है। हाउ स्वीट, लाइक दिस। ओके, मेक फास्ट फास्ट कीजिए। बेटा ब्रश अच्छा चलता है, अपना ब्रश से बनाओ। ये लो। थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट आप लोग अगर टूथपिक से बना सकते हैं तो आप टूथपिक से बना सकते हैं। टूथपिक के ऊपर थोड़ा सा आप कॉटन लगा के इस तरह से थोड़ा सा कॉटन लगा के बना सकते हैं। और फिर उसके बाद मम्मा, बेटा मम्मा फास्ट फास्ट फिनिश कर दें। अब थोड़े से बड़े हो जाओ ना, फिर बनाना, ठीक है? आपकी जितनी। हाँ ठीक है। हाँ मम्मा जितने नहीं है, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। मेरे बच्चों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इंटरेस्ट है। थोड़ी सी बचपन से ही इनको आदत डाली है मैंने। अब इनको खुद ही इतना अच्छा लगता है सब करना। अब हमारा ये इसका कॉर्नर से तैयार हो गया। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई घर की कोई बाउंड्री बनाई हो या कोई बेड हो और ये उसके ऊपर बेडशीट बनी है। ये बेडशीट का डिज़ाइन होता है इस तरह का। अब हम बीच में सर्कल बनाएंगे 7, ऐसे छोटे 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 से बड़े स्टार्ट करते हुए हमें 7 सर्कल बनाने हैं। अभी हमारे साथ ये सर्कल बन गए हैं, तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से 7 ये बनाने हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको। ये बेटा तंग नहीं करो दीदी को। ये देखिए, कई लोग तो क्या करते हैं सिर्फ लक्ष्मी और विष्णु जी बना लेते हैं, लेकिन मैं ये 7 बनाती हूँ इस तरह से। इस तरह से हमें बनाते हो ये 7 हमें ये देवी देवता बना लेने हैं। कई लोग, एक मैंने पहले भी बताया है कि एक देवी देवता बना लेते हैं कि लक्ष्मी जी बना लिए और विष्णु जी बना लिए, लेकिन हम ये बनाते हैं। और कुछ ऐसे भी करते हैं कि जैसे हमारे घर में ठाकुर जी हैं, तो उनको जैसे पहले रात को हम सुलाते हैं, बेड पे सुला दिया, फिर सुबह उठे मतलब फिर शाम को उनको पूरी शंख ध्वनि के साथ मंत्र बोलते हुए कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज उत्तिष्ठो कमलकांत जगताम मंगलम कुरु, इस तरह से करते हुए वो उठाते हैं।
लेकिन भाई हमारी दादी नानियाँ तो सब इस तरह से ही उठाती आई थी, और मेरे ससुराल में भी इस तरह से ही उठाते हैं, तो हम लोग यही बनाते हैं। अब हम विष्णु जी के ये शंख बना रहे हैं। मंत्र तो आप इसमें भी बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत आसान भी है और उसका उच्चारण सभी लोग कर सकते हैं। ये हमने शंख बनाया है। अब हम चक्र बना रहे हैं विष्णु जी के। ये विष्णु चक्र। ये गदा, वो देखो कैसे तंग कर रहा है दीदी को। और ये विष्णु जी के पद चिन्ह। जैसे हम 8 बनाते हैं ना, पहले ऐसे 8 बनाएंगे, उसको फिल कर दीजिए अंदर से। बड़ा इजी होता है ये बनाना। ये अब हमने विष्णु जी के पद चिन्ह भी बना दिए हैं, और अब हम इसको ड्राई होने देंगे। ये 15 मिनट्स बाद ड्राई हो जाएगा। अभी हमारा सूख गया है, तो इसके ऊपर अब हमें ये गेहूं डालने हैं। अभी हम देव सुला रहे हैं अपने। ये देखिए, आप इसके बीच में पहले ये रख देते हैं, मूली रख देते हैं। चलिए पहले इसी के ऊपर सारा सामान रखना है। मूली, ये आपको बैंगन, गुड़, खील बताशे। खील बताशे मैंने आपको बताया ही था कि दिवाली पे जो आते हैं उसमें से मैंने कुछ सुच्चे रख लिए हैं। ये सिंघाड़े, और बेर को भी आप ना कटोरी में ही रखिएगा क्योंकि ये धुले हुए हैं तो पानी पूरा आ जाएगा। ये रुई, ये कुछ पैसे, आप 11 रुपये 21 रुपये भी रख सकते हैं। और एक घी का दीपक। और अब हमें परात से ढक के हम इनको सुला रहे हैं। हमारे देव सो रहे हैं। अब हमने अपने देव को सुला दिया है, और अब जब रात होएगी तो हम अपने देव को उठाएंगे। अब शाम हो गई है, रात हो गई है, तो अब हम अपने देव उठाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक कटोरी और एक चम्मच। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें ये घी का दीपक रखा है उसको लेंगे, उसको हम यहाँ ऐसे रखेंगे और एक कटोरी रखेंगे ताकि दीपक भी हमारा जगता रहे और बड़े नहीं। हम इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन हमें अंदर रखना है क्योंकि हमें काजल बनाना है। वो मैं बताती हूँ किस लिए बनाएंगे। अभी हम इस तरह से रखते हुए आपको ये रखना है। तो आपको अभी एक मंत्र भी बोलना है। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं उसको, पहले मैं आपको संस्कृत में बता देती हूँ। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलकांत, जगताम मंगलम कुरु। हे गोविंद, उठिए और जगत का कल्याण कीजिए। इधर आओ, आप इधर आओ। उसके बाद हमें देव उठनी एकादशी के गीत गाने हैं, जिसके लिए आपको एक चम्मच चाहिए। उसको ऊपर ऐसे ऐसे बजाना है। आप हाथ से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा चम्मच की आवाज़ अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। आप चम्मच बजाते रहिए।
मूली का पत्ता हरिया भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, कल्याण का मुख पानो भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, कल्याण का मुख पानो। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवो पियो पानी, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, भक्त गोतियों के देवा, और इस समाज का कल्याण कीजिए। हमें अपने देव उठने की बहुत ही सरल पूजा है ये। आप सभी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और यह बहुत शुभ होता है और ये सभी को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे। अब हमने जो ये कटोरी रखी है उसका मुझे एक ही तात्पर्य है मेरा कि जो हमने अंदर जोत जगाई है, तो जब ये परात पे क्या होगा, पूरे रात जब ये जगेगी, जितनी देर भी ये जगती है, तो उसमें इस तरह से परात पे काला काला आ जाएगा और ये काजल बनेगा। और इस काजल को आज रात को सभी लोग लगाएंगे और बाकी बचा हुआ काजल हम डिब्बी में भर लेते हैं। ये मेरा रात को बचा और पिछले साल का बचा हुआ काजल है, जिसको हम बच्चों को जैसे कहीं नज़र न लगे कान के पीछे लगाते हैं या छोटे बच्चों की आंखों में लगाते हैं, तो उसके लिए इसको हम उठा के रख लेते हैं। और इस पूजा को आप सभी कीजिए, यह बहुत सरल है। जय श्री कृष्ण, राधे।